मुश्किल से लड़के हम लोग अपने समाज से लड़के लड़की हम लोग बाहर पढ़ने आते हैं, तो हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए ताकि हम लोग अपना फ्यूचर आगे बना सकें। ये तो हमारी तो शादी कर दी जाएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे? वही फिर मुर्गा पालो, कुत्ता पालो, सुअर पालो, यही सब करना पड़ेगा। ऑटोनोमस बॉडी है तो इसको झारखंड से अलग कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार छात्र 11वीं मेंस परीक्षा के रिजल्ट की मांग को लेकर धरना देते नजर आ रहे हैं और आज उग्र प्रदर्शन का रूप इसको देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आज छात्र लगातार एक सप्ताह से आमरण अनशन पर इसी स्थान पे डटे हुए हैं और सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रशासन से रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ से 7 दिन तक बैठे हुए हैं। ये लोग इतना बेशरम है कि कोई मिलने तक नहीं आया है। 31 अगस्त को ये लोग नोटिस जारी करते हैं कि हम लोग शीघ्र इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उसके बाद आज कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जब हम लोग आंदोलन का पहला दिन यही थे, चेयरमैन साहब मिले, बोलते हैं बी पेशेंस। कितना दिन तक पेशेंस रखे हम लोग? 10 महीने तक हो गए। और तो और ये लोग जो है कुछ जरूर करने के फिराक में है, तभी ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ बड़ा करने के चक्कर में है या अंदर से अंदर से कुछ तो कुछ होने ही वाला है, तभी ये लोग देरी कर रहे हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं, नीलिमा मैडम बोली थी कि रिजल्ट तैयार है, बस हम जब मतलब मेंबर का सहमति बन जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन सोचिए आपकी 10 महीने तक सहमति नहीं बन पा रही। आखिर किस चीज का है कि सहमति नहीं बन पा रहा है? देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो कितने उग्र हैं, कितने आक्रोशित हैं जेपीएससी प्रशासन के खिलाफ और लगातार जेपीएससी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ और जो छात्र हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं, लगातार एक सप्ताह से आमरण अनशन करते नजर आ रहे हैं, उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार एक सप्ताह से आप आमरण अनशन करते नजर आ रहे हैं, क्यों नहीं सरकार सुन रही है, प्रशासन नहीं? ये तो अंदर के आयोग वाले जवाब देंगे ना, हमें कैसे पता रहेगा कि अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये आयोग को चाहिए कि एक डेडलाइन दे दिया जाए, एक डेट दे दिया जाए कि हाँ सर आपका इतने देर में रिजल्ट आ जाएगा। हम 2 साल से वेट कर रहे हैं। हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर इवन है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कराया जाए, लेकिन ना ये आयोग समझती है कुछ बात, ये सोचती है कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई है। किसी का ये आदेश मानती ही नहीं है, तो किसका मानेगी ये आदेश? हमारा ये सवाल है कि सर आप कब रिजल्ट दीजिएगा? कब तक हम लोग ऐसे धरना देते रहेंगे? 7 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ बेहोश हो जा रहे हैं, पानी चढ़ रहा है उनको। कब तक ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा? बस यही हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है सर, जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी कीजिए, हम लोग को इसे छुटकारा दीजिए कि हम लोग इसमें अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कहीं और दूसरा कुछ जाके देखेंगे। हमारा एज चला जा रहा है, कब तक हम लोग करेंगे? 2 साल हम लोग का चला गया, अब 2 साल हम लोग को एक्सटेंड करके देगी फॉर्म भरने के लिए टाइम? नहीं देगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? वही फिर मुर्गा पालो, कुत्ता पालो, सुअर पालो, यही सब करना पड़ेगा हम लोग को। देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश निकला है। आदेश की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं जेपीएससी के प्रशासन और झारखंड सरकार। तो ऐसे में अब छात्र क्या करेंगे? कोर्ट के भी बातों का अवहेलना करते नजर आ रही है जेपीएससी प्रशासन। जब सरकार ही बोल दिया कि ऑटोनोमस बॉडी है, इसका मतलब कि सरकार तो इसको सह दे दिया ना। आप राज्य के मुखिया हैं, आप बोल दिया ऑटोनोमस बॉडी है। अरे ऑटोनोमस बॉडी है तो इसको झारखंड से अलग कर दीजिए। जब आप राज्य का मुखिया हैं, आपका इसमें नहीं चलेगा। तो जब सरकार इसको ऑटोनोमस बॉडी करके इसको ताकत दे दी कि यानी तुम हो तो खुद का खुद सर्वा हो। जब हाईकोर्ट बुलाती है, कहता अध्यक्ष नहीं है, प्रक्रिया है, ये करके लटका देती है। इसलिए अब ये सब नहीं चलेगा। आदिवासी छात्रों को कहते हैं ना कि आदिवासी, अगर मान्य रिजल्ट हुआ तो क्या आदिवासी छात्र का नहीं हुआ? 27% तो आदिवासी छात्र का ही आरक्षण है ना। तो वो सीट पे तो आदिवासी भाई हमारे आएंगे ना, कम से कम वो सीट पे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर कहते हैं कि हम आदिवासी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, तो क्या 300 सीट में जेपीएससी आएगा, फूड सेफ्टी आएगा, सीटीपीयू आएगा, तो उसमें हमारे आदिवासी भाई बहन भी आएंगे ना। तो अगर आप आदिवासी का सुरक्षा करते हैं, काहे नहीं रिजल्ट देते हैं?
ये सब चोला पहनना बंद कीजिए, ढोंग देना बंद कीजिए। हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई राजनेता नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग प्रीट स्टूडेंट हैं। हम लोग हजारीबाग से सैकड़ों स्टूडेंट आए, तो एक मंत्री उनका क्या कहते हैं कि जो है सरकार जो है माने स्टूडेंट लोग को हम सलाह देते हैं कि राजनीतिक में आ जाइए। अरे मंत्री जी, आपको बोलते हैं अगर हम लोग आ जाएंगे ना तो आप लोग बुढ़ापा में मंत्री नहीं बनिएगा। स्टूडेंट लोग हम लोग जाग गए हैं, जब तक कहावत नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग सुअर पालेंगे आके, हम लोग उसको दाना लेंगे, हम लोग होटल जाके दाना तहसीलेंगे और दाना तहसील के सुअर को खिलाएंगे। कहाँ हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ सुअर पालेंगे? आप इसमें सुअर पालो, आप इसमें मुर्गी पालो, आप इसमें बकरी पालो, सब कुछ करो। हम लोग बकरी चलाएंगे, हम लोग सुअर पालेंगे, कहाँ पालेंगे? इसमें पालेंगे। हाँ, काहे नहीं? जब जो है संस्था ही मर चुकी है, जब संस्था में सुअर पालन होगा, बकरी पालन होगा, मुर्गी पालन होगा, तो हम लोग को यही रोजगार मिलेगा ना। जो रोजगार देने वाली संस्था खुद मर गई है तो कहाँ रोजगार मिलेगा? इसलिए जल्द निवेदन है कि आप कैलेंडर लाइए, रिजल्ट दीजिए। अगर नहीं होता है तो बड़ा लाके गाय, भैंस, बैल, सुअर, बकरी, कुकुर सब रखिए, हम लोग सब पालेंगे। इतना जो स्टूडेंट आए सबको तैयार है, कम से कम 200 रुपया रोज मिलेगा ने। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो क्या जो कहता है ना घड़ियालू आंसू, उसी तरह से कल्पना सोरेन जो है घड़ियालू आंसू बहाई थी ना। कब जब चुनाव का कैंपेन कर रही थी तो 5 महीना हेमंत सोरेन गए थे, किस लिए जेल गए थे इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आप आंसू बहाई कि हेमंत भैया को जेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कल्पना भाभी आपके भैया को जब जेल किया था तब आप लोग को दोबारा सत्ता में लाए। लेकिन जब हमारी माँ अभी रो रही है, हमारी माँ रो रही है, तो आप कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। अरे ये सब खेलना बंद कीजिए, मीटिंग खेलना बंद कीजिए। खाली होता है मीटिंग चल रहा है, अरे कौन सा मीटिंग है? अलवा मीटिंग हो रहा है जी, है? इसलिए मीटिंग करना बंद कीजिए। अब हम लोग सीधे बाहर करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। 11 महीना से 12 महीना से फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोग बैठे हुए हैं, सीडीपीओ के लिए बैठे हुए हैं, जेपीएससी के लिए बैठे हुए हैं, रूम में घूट रहे हैं। घर वाले फोन करते हैं कि आ जाओ लड़की शादी करना है, बोलिए शादी करना है तो बोलिए अगुआ भी आता है, कहता है क्या करता है? बेरोजगार लड़का के कोई लड़की भी नहीं देता है। ये भी दिक्कत है नहीं? आप तो और क्या किए हैं ना, लड़की को 2500 रुपया देकर रोजगार दे दिए हैं। तो कहता है कि जब हम 2500 रुपया कमा रहे हैं, लड़का बेरोजगार है तो हमसे शादी करेगा? कहता है रे सरकार का हालत जानते हैं, तुम ऐसे ठग के सदियों कर लोगे, कुछ होगा कि ना होगा कोई पता नहीं है। कैसे छात्र जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कुछ हम और दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि लगातार आमरण अनशन के बाद छात्रों को स्लाइन चढ़ रहा है, छात्र बेहोश हो चुके हैं और देख सकते हैं कि जो छात्र हैं उनको कुछ छात्र संभालते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं, 1 सप्ताह से आमरण अनशन कर रहे थे। सब वही बोले ना, हम लोग 7 दिन से धरने पर बैठे हुए भूख हड़ताल पे, फिर भी ना तो मतलब जेपीएससी के मेंबर अध्यक्ष कोई पूछने आ रहे हैं, ना हेमंत सरकार के कोई प्रतिनिधि पूछने आ रहे हैं। आज ये हालत हो गया है हम लोग का कि मतलब छात्र नेता नारायण शुक्ला जी बेहोश होकर गिर गए। मतलब अब ये एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया कि अब ये खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मतलब कल रात में भी पानी सलाम हुआ है, अभी फिर से पानी सलाम हो रहा है। इतना स्थिति खराब हो गया कि अभी एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा है। अब हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब हम लोग छात्र लोग तो परेशान हैं, छात्र में छात्र नेता, सारे पेरेंट्स लोग भी, सब लोग मतलब इतना परेशान हो गए हैं। फिर भी मतलब 10 महीना से रिजल्ट बन के तैयार होने के बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र नेता हैं उनको लोग पानी पिलाते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो बेहोशी की हालत में है। लगातार 1 सप्ताह से आमरण अनशन पे ये बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रशासन के लोग न इनकी सूद लेने पहुंचे हैं, न इनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11th जेपीएससी मेंस की जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो अभी भी घोषित नहीं की गई है, अभी भी परिणाम नहीं दिया गया है, रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। शशांक जी क्या कहेंगे, लगातार इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि छात्र बेहोश हो रहे हैं, उनको सलाइन चल रहा है, फिर भी सरकार 1 सप्ताह हो गया अभी तक सूद लेने नहीं पहुंची। देखिए, लोग कुर्बान हो जाए स्टूडेंट, हेमंत सोरेन सरकार को उसकी चिंता नहीं। लगातार स्टूडेंट मर रहे हैं, जी रहे हैं, सरकार को उसकी चिंता ही नहीं है। सरकार के प्रायोरिटी में यूथ है ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि रोजगार उनके लिए बहुत छोटा सा मसला है और छात्र उनके लिए कुछ भी नहीं।
तभी इस प्रकार का माहौल है इस प्रदेश में कि एक पीढ़ी फॉर्म भरेगा, दूसरा पीढ़ी उसका परीक्षा फल प्राप्त करेगा। लंबे समय से लोग इंतजार करते हैं, जो जब समय पार होता है तो समय वापस नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी अगर मुख्यमंत्री नहीं एक बार बनिएगा तो वो 5 साल वापस नहीं आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए छात्र केवल और केवल परीक्षा लिखे हैं, उसका रिजल्ट चाह रहे हैं। आप रिजल्ट जल्द से जल्द अविलंब जारी करें, यूपीएससी संस्था, यही हमारा डिमांड है। सत्या जी बोल पाएंगे? देख सकते हैं सत्या जी जो है वो भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार एक सप्ताह से आमरण अनशन कर रहे हैं और के बाद इनकी जो स्थिति है जेपीएससी के बाहर लगातार छात्र और छात्राओं का आंदोलन देखने को मिल रहा है और छात्राएं भी यहाँ पे हैं और छात्राओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए थे, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं जारी हुआ था। फिर जेपीएससी के अध्यक्ष को भी नियुक्त कर लिया गया 27 तारीख को, फिर भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि चेयरमैन हमारे आ जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अभी चेयरमैन आए हुए भी 3 महीना हो चुका है, लेकिन कोई नोटिस नहीं है, कोई रिजल्ट की बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स डेली हमसे पूछते हैं कब आएगा बेटा। 11 महीने से सर हम लोग वेट कर रहे हैं, हम और एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहे। इस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा, पूरा हमारा फ्यूचर अंधेरे में है। क्या नहीं लगता है कि घर से बाहर होके एक लड़की होके पढ़ाई करने आप यहाँ आई हैं, उसके बावजूद इतनी मेहनत के बावजूद अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है, गार्जियन क्या कहेंगे? तो हमारे पेरेंट्स डेली पूछते हैं हमें कि रिजल्ट कब आएगा। हम लोग लड़कियां, हमें बहुत समय नहीं मिलता है तैयारी करने के लिए, 1-2 साल मिलता है, उसमें भी एक एग्जाम का रिजल्ट आने में 1 साल लग जाएगा, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? बहुत मुश्किल से लड़के हम लोग अपने समाज से लड़के हम लोग बाहर पढ़ने आते हैं, तो हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए ताकि हम लोग अपना फ्यूचर आगे बना सकें। नहीं तो हमारी तो शादी कर दी जाएगी। तो सर हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट जल्दी दें ताकि हम लोग आगे तैयारी कर सकें। हम लोग को भी वही है कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए और 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन चाहिए। अगर इस बार नहीं भी हुआ तो कम से कम दोबारा तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं ना, कि एज भी जा रहा है और फिर कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो फिर छोटा चीज़ आपको उतना ध्यान में नहीं आता कि करना है नहीं करना है, क्योंकि आप उस ओहदे तक पहुँच जाते हैं। तो पता नहीं इतना डिले होते जा रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या है वो तो वही लोग जाने। लगता नहीं है समाज में लोग क्या कहेंगे? एक सर्टेन एज के बाद लड़कियों का जब एज पार होने लगता है तो लोग शादी ब्याह कर देते हैं, फिर आपका सपना कहाँ जाएगा? आपका सपना क्या कहा? तो वही सर कि जब एक लड़की पढ़ती है ना तो एक समाज की लड़कियों का भरोसा होता है कि अगर वो बन गई तो हम लोग को भी मौका मिल सकता है बनने का। तो अगर जैसे जैसे अभी लेट हो रहा है तो सही सबको बोलने का मौका मिल रहा है कि इतना एज हो गया, इतने साल से रांची में हो, अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम सबको समझा नहीं ना सकते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना एग्जाम दे रहे हैं। ये तो सरकार की गलती है कि वो रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी कुछ तो सहना भी पड़ता है। आप अपने सपनों का क्या करेंगे अगर जेपीएससी अगर नहीं क्लियर हो पाया, अगर रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो फिर आपके सपनों का क्या होगा? सर दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। उम्मीद तो है सर हम लोग झारखंड में प्रिपरेशन इससे करें कि हमारा खुद का स्टेट है, हमें यहाँ नौकरी करनी थी। ऐसे सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम्स होता है जिसका तैयारी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना पूरा समय इस एग्जाम को दिया हुआ है। हम 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब जाके हमारा प्रीलिम्स निकला, फिर हमने मेहनत किया, फिर हमारा मेंस का रिजल्ट हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमारा फिर बहुत समय जा चुका है, फिर दूसरा एग्जाम के लिए फिर से तैयारी करेंगे, उसके बाद होगा। और तब तक हमें पता नहीं समय हमारा परिवार हम समाज देगा भी कि नहीं देगा। तो ये हमारे लिए तो और बड़ा चैलेंज हो जाता है एज अ लड़की। समझ सकते हैं कि अब लड़कियों के लिए सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि समाज की भी चिंता है, क्योंकि अब रिजल्ट नहीं निकला है, तो ऐसे में लड़कियां जाएं तो कहाँ जाएं? कुछ और छात्रों से हम जानते हैं। ये तानाशाही सरकार को खदेड़ करने में बहुत बड़ा रोल होगा। ये चेतावनी दे रही है कि सीट बेचना बंद करिए और नियमित। एक्चुअली लेट इतना क्यों हो रहा है? सेटिंग के चलते लेट हो रहा है। रेट ज्यादा रखे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और मैक्सिमम सेटिंग होता है तो बाहर के कैंडिडेट को ही सीट बेचा जाता है, इसीलिए लेट हो रहा है। तो निष्पक्ष रूप से, और इसमें तीनों मिले हुए हैं, जेपीएससी मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है,
दोनों के मिली भगत से लेट हो रहा है, सीट बेचा जा रहा है। छात्रों का डिमांड है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और एकदम पारदर्शिता के साथ रिजल्ट जारी किया। हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है, उसके बाद भी 12 सरकार एक कान में रुआ डाल के सुती हुई है। उनका टारगेट है कि जेपीएससी 11वीं से हमको इतना पैसा कमाना है, जब तक उतना पैसा का सीट नहीं बिकेगा तब तक ये रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, और कोई रीजन नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि 10th का भी पेपर लीक हो जाती है। जेपीएससी से बड़ी बात है जी, 10th का पेपर लीक हो जाती है इस सरकार में। शिक्षा के प्रति और युवाओं के प्रति सरकार का संवेदन आप समझ सकते हैं कि कितना निचले स्तर पे है। आप 7वां 8वां का जो सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा था, उसमें कहीं पे देखिएगा कि टीचर लोग मोबाइल से प्रश्न उत्तर दिखा रहे थे, कहीं बोर्ड पे दे रहे थे, उनको उत्तर नहीं दे रहा है। ये युवाओं के नाम पे, ठीक ना, जंगल जमीन के नाम पे आने वाले सरकार ये सारा कुछ बेच दी। जंगल बेच रही है, जमीन बेच रही है, पत्थर बेच रही है, युवाओं के भविष्य बेच रही है। अब इसके पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। आने दीजिए, महंगाई नहीं हुआ, जो सत्ता पे लाया है वही सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। देख सकते हैं कि झारखंड के 24 जिले से छात्र आज ये पहुंचे हैं, और छात्रों के साथ साथ एक चीज आज यहाँ खास है कि झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की शक्ल में छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आज बिरसा मुंडा की तरह उलगुलान करेंगे आप? जी बिल्कुल, स्थिति जैसी होती जा रही है उसके सिवाय आंदोलन करने के रूप में लगातार छात्र जो है यहाँ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। जेपीएससी मुर्दाबाद के नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, झारखंड सरकार के नारेबाजी करते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड जेपीएससी कब तक इन छात्रों का 11th मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित करती है, या लगातार छात्र ऐसे ही आंदोलन करते करते अपना दम तोड़ते नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आप।